Hello students, I am Hariom sir or continue YouTube channel हरिओम सर केमिस्ट्री टिप्स। देखिए, मंडे टू सैटरडे हम बर्थडे कहते हैं और संडे हम आपके लिए स्पेशल यदि टाइम रहता है तो बनाएंगे, यदि कहीं व्यस्त हो जाते हैं तो बात करेंगे। तो देखिए, आप यहाँ ध्यान दें विशेष तौर से एसिड बेस साल्ट की 19 यानी 19 में वीडियो बना रहे हैं, जिसमें पहला हमने 5 क्वेश्चन करा चुके। एनसीईआरटी एक्सरसाइज चल रही है, ये जो चल रही है आपकी वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन हम करा रहे हैं, जो अक्सर ज्यादातर स्कूलों में इसे स्टेप बाय स्टेप नहीं कराया जाता, केवल कंसेप्ट पढ़ाई जाती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर हम कराते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो हमसे क्या पूछ रहा है, क्या इसका सेंस है कि कंपाउंड्स सच एज एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड्स। व्हाई? देखिए, आप जानते हैं, आपको मैं फार्मूला भी बता दूं कि एथेनॉल का फार्मूला ये होता है और ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है। अब इसकी स्ट्रक्चर तो यहाँ हम नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आगे स्टेप कार्बोनेट्स कंपाउंड आएगा 4th यूनिट क्लास 10th का, वहां हम इसकी चीजें बताएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इनमें हाइड्रोजन तो है, हाइड्रोजन तो है, लेकिन मेन चीज क्या है कि जब इनको हम एक्वस मीडियम में देखते हैं, दोनों को एक्वस मीडियम में, तो ये हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते। हाइड्रोजन तो है स्ट्रक्चर में, फार्मूले में हाइड्रोजन आ रहा है, लेकिन इन्हें हम किसी वाटर में डिसॉल्व करें तो ये अपने आयंस फॉर्म में हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, इसके लिए आप एक प्रैक्टिकल कर सकते हैं भले कि आप नॉर्मल वाटर लें, नॉर्मल वाटर में 2 इलेक्ट्रोड लगाएं, उन्हें बैटरी से जोड़ दें और बैटरी से जोड़कर उससे कोई बल्ब लगा दें और फिर प्लग को दबाएं तो बल्ब जलने लगेगा। लेकिन यदि उसी वाटर की जगह ग्लूकोज और एल्कोहल ले लें और उसमें हम इलेक्ट्रोड लगाएं, सेम वही प्रोसीजर तैयार करें और प्लग दबाएं तो बल्ब नहीं जलेगा। इससे प्रूव्ड होता है कहीं ना कहीं इसमें आयंस डिसोसिएट नहीं हो रहे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक जो कंडक्ट नहीं हो रही है, और इसीलिए इन्हें हमने क्या किया है कि एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा है। ध्यान आया? इसीलिए इन्हें एसिड की कैटेगरी में नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं डू नॉट रिलीज H प्लस आयंस। आंसर इसका लिखना चाहें, डू नॉट रिलीज H प्लस आयंस, H प्लस, डू नॉट रिलीज H प्लस आयंस and therefore cannot be यहाँ आप दे सकते हैं कैटेगराइज एसिड, कैटेगराइज एसिड्स। देख लीजिए, क्लियर हो गया आंसर 6 क्लियर। क्यों इन्हें एसिड की कैटेगरी में नहीं रखा गया है जबकि H है इनमें, लेकिन इसमें क्या है कि H प्लस जो है रिलीज नहीं करते। अब क्वेश्चन आ जाइए आगे आप, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर ये कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 7 देखिए आप। व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी whereas रेन वाटर डज? देखिए, सीधी सी बात है भी कि डिस्टिल वाटर में क्या है मैटर। देखिए, आप ये जानते हैं कि कहीं साल्ट को, मान लो मैंने NaCl, ये आंसर नंबर 7 NaCl है, तो ये जो हो जाता है Na प्लस और Cl, तो ये आयन में डिसोसिएट हो रहा है, यानी चार्ज होना है, और चार्ज ही क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं। ध्यान रखिए, विदाउट चार्ज यानी प्लस माइनस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं होगी, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या है? जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर जो है नो एनी आयन,
नो एनी आयन, कोई भी एनी आयन नहीं मिलता है, डिस्टिल वाटर में कोई आयन नहीं मिलता है। और जब ये चार्जलेस है, चार्जलेस है तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं होगी। तो डिस्टिल वाटर क्या है, चार्जलेस है। आपने देखा होगा इसमें मिनरल्स नहीं होते, और मिनरल्स नहीं होंगे तो उसमें चार्ज कहां से आएगा, और चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं होगी। लेकिन इसमें यही क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि रेन वाटर में क्यों हो जाता है। देखिए आप, रेन वाटर मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक भी कराया रेन वाटर वाला, कि रेन वाटर क्या है, जब बारिश हो रही होती है तो वहां के एटमॉस्फेयर में कार्बन भी होता है, सल्फर भी होती है, समझ में, नाइट्रोजन भी होती है। तो ये क्या करती है, वाटर से रिएक्ट करके एसिड बना लेती है, जैसे हमने एसिड रेन का नाम लिया होगा, क्या बना लेती है, एसिड, इसलिए हमने एसिड रेन कहा होगा। और एसिड है तो जाहिर सी बात है ये चार्ज इसमें आएंगे, और चार्ज आएंगे तो इलेक्ट्रिक कंडक्ट होगी। समझ में आ गया। डिस्टिल वाटर में कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं होती है। और जबकि इलेक्ट्रिक जो कंडक्ट नहीं होगी, यानी इलेक्ट्रिक कंडक्ट विल नॉट बी फ्लो। और रेन वाटर में एसिड पाया जाता है, इसे हम एसिड रेन कहते हैं। और एसिड क्यों होता है, हमने आपको बता दिया कि बारिश का पानी जब पड़ता है तो चारों तरफ कार्बन भी है, भाई पॉल्यूटेड एरिया है, हमारा एटमॉस्फेयर है, कार्बन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन है, वाटर से रिएक्ट कर लेते हैं, ऐसी बात है एसिड बना लेते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। समझ में आ गया कि डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिक कंडक्ट क्यों नहीं करता, और रेन वाटर क्यों करता है। ये आंसर क्लियर हो गया। देखो बेटा, कंसेप्ट समझने के लिए थोड़ी आप चैप्टर की कंसेप्ट पर भी जाएं, खाली यही समझने का प्रयास करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अब अगले क्वेश्चन की बारी लेते हैं हम। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 7। क्वेश्चन नंबर आंसर 8 का ध्यान दीजिए। Why does acid not show acidic behavior in the absence of water? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम आपको क्या बताते आ रहे हैं कि कोई भी एसिड, आर्हेनियस जी ने स्पष्ट बता दिया है, आर्हेनियस थ्योरी हम देखें कि कोई भी एसिड एक्वस मीडियम होगा, एक्वस मीडियम, एक क्यों मतलब एक्वस, एम पर मीडियम, तो मीडियम होगा तभी वो H प्लस आयंस और नेगेटिव आयंस जो है, मान लिया HCl ले लिया तो ये आयंस करेगा। समझ में आया। जब चार्ज करेगा तो जाहिर सी बात है कि जब H प्लस आयन देगा तो ये एसिडिक बिहेव करेगा। भाई एक्वस मीडियम में ध्यान रखिए। अब वो क्या कह रहा है कि कोई भी एसिड ले रहे हैं लेकिन एब्सेंस ऑफ वाटर, जब एब्सेंस ऑफ वाटर है तो H प्लस, जो H प्लस है वो रिलीज नहीं करेगा, H प्लस रिलीज नहीं करेगा। इसीलिए तो सीधी सी बात है, यहाँ पर क्लियर हो गया। तो आप इसका आंसर लिखना चाहें, आंसर भी नोट कर सकते हैं। कंपाउंड्स विच रिलीज, इसमें कंपाउंड्स विच रिलीज, compounds which release H plus ion, H plus ion in aqueous medium, ions in aqueous medium, clear, they are considered as acid, they are considered as acid. What is absence of water, absence of water do not release H plus ion. Therefore no categorize, therefore no to behave as acid, as acids। देख लीजिए, क्लियर हो गया। भाई कंपाउंड जो रिलीज करते हैं इसमें एक्वस मीडियम में, इसीलिए उन्हें हमें एसिड की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन एब्सेंट ऑफ वाटर है तो डू नॉट रिलीज H प्लस आयंस, इसीलिए वो एसिड का बिहेव शुरू नहीं करते। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन 8 क्लियर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9,
क्लियर हो गया? अब आंसर आ जाइए 9। देखिए 9 आंसर क्या कह रहा है इसे समझें अच्छी तरह से। पहले तो क्वेश्चन को समझिए यार। क्वेश्चन क्या है? 5 सॉल्यूशन ABCD when tested in universal indicator show pHs respectively which solution is neutral, strongly alkaline, strongly acid, weakly acidic, और weakly alkaline। फिर नीचे और कह रहा है अरेंज द पीएच इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखिए सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, पीएच का ऑर्डर, पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख देता हूँ। पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या है? देखिए आप देख रहे हैं पहले पीएच 1 आ रही है, फिर पीएच 4 है, और फिर पीएच 11 है, सॉरी 1 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख रहे हैं, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो 1 4 फिर 7 के बाद आ रहा है 9, और 9 के बाद आ रहा है 11। ठीक है, अब सीक्वेंस देखा जाए तो 1 का मतलब क्या हुआ? 1 है आपका बी पर, 1 का आ रहा है बी, और 4 आ रहा है आपका ए, और ये 11 आ रहा है आपका। 11 किस पे आ रहा है? 11 देखिए तीसरे नंबर पर ए बी सी, नहीं सॉरी 7 चौथे पर आ रहा है, तो डी चौथे पर आ रहा है डी, और 7 के बाद मतलब पहला आ रहा है यहाँ देखा 1 किस पे आया? 1 देखिए 1 आ रहा है बी पर, ठीक है, और 4 आ रहा है ए पर, तो बी ए, और इसके बाद आ रहा है 7 आ रहा है चौथे नंबर पर, चौथे नंबर का मतलब डी, 7 डी हो गया। अब इसके बाद आ रहा है 9 आ रहा है ई पर, ई, और 11 आ रहा है जो है आपका सी पर, सी। ये हमने सीक्वेंस बना दिया, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया पीएच का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब ओएच कंसंट्रेशन ले लीजिए, ओएच कंसंट्रेशन इंक्रीज करने आपको, तो ओएच कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो जस्ट अपोजिट होता है, ध्यान रखिए। ओएच कंसंट्रेशन में क्या होगा कि इंक्रीजिंग का मतलब आप 11 पहले लाएंगे, फिर 9, इस तरह से होगा प्रोसीजर ओएच कंसंट्रेशन का। OH नहीं सॉरी H प्लस कह रहा है, यहाँ देखिए क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन OH नहीं है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी पहले सबसे कम देखो, सबसे कम कौन होगा? सबसे कम कौन होगा? H प्लस कंसंट्रेशन में सबसे कम कौन होगा? आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ नोट कर रहा हूं, आप देखना ध्यान से। 10 टू पावर -4 4 1 11 7 9, ये सीक्वेंस इन्होंने कर दिया है पीएच वाला। तो एच कंसंट्रेशन जो हो जाएगा, देखिए पहले हो जाएगा 10 टू पावर -11, फिर होगा 10 टू पावर -9, फिर 10 टू पावर -7, 10 टू पावर -4, और 10 टू पावर -1। ये चीज एच कंसंट्रेशन। देखिए हमने कम से ज्यादा में लिखना है, ये एक चीज समझ लीजिए। 10 टू पावर -11, आप कहेंगे 11 तो ज्यादा है सर, नहीं, आप इसका सिस्टम निकाल के देखें तो H, ये फार्मूला होता है pH माइनस लॉग H प्लस। अब ये क्या होगा कि माइनस लॉग, यहाँ H प्लस हो जाएगा 10 टू पावर -11 इस तरह से। तो यहाँ देखा जाए तो माइनस, और ये 11 इधर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में -11, तो 11 +11। तो आप देख रहे हैं कि H कंसंट्रेशन किस केस में pH इसकी ज्यादा होगी, समझ रहे हैं? तो माइनस आ रहा है वर्ड, तो माइनस तो भाई सबसे कम होगा। अब जैसे जैसे माइनस से बढ़ते जाएंगे, देखिए इससे बड़ा ये हो जाएगा, इससे बड़ा ये हो जाएगा, इससे बड़ा, इससे बड़ा। तो ये सीक्वेंस आप इंक्रीजिंग ऑर्डर, वही कह रहा है अरेंज द पीएच इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये हो जाएगा। अब इसका अगला आंसर देखिए, हमने ये अरेंज कर दिया, इससे हम आंसर निकालेंगे इसके सभी। वो कह रहा है कि न्यूट्रल कौन है? देखिए जिसका pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, तो हम कह सकते हैं डी ऑप्शन इसका सही है। न्यूट्रल कौन होगा? डी ऑप्शन, डी, यानी जिसकी pH 7 है। pH क्या है? 7। फिर कह रहा है स्ट्रांगली एल्कलाइन। एल्कलाइन क्या होता है? स्ट्रांगली का मतलब होता है 9 से ऊपर, तो 9 से ऊपर आ रहा है 11, इसका मतलब इसका ऑप्शन ई सही होगा।
ये आपका स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन होगा। स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन है तो पीएच आपका कितना पहुंच जाएगा इसका 11। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है वो आगे देखिए ऑप्शन देख लें से। फिर आगे क्या कह रहा है उसको मैं यहां से बता देता हूं। फिर अगला है देखिए ये के बाद स्ट्रॉन्गली एसिड। स्ट्रॉन्गली एसिड कौन होगा? स्ट्रॉन्गली जो एसिड होगा वो होगा जिसका पीएच 3 से कम हो, 1 से 3.5 के बीच में हो। तो 3.5 का 1 से 4 हो, तो देखिए स्ट्रॉन्गली क्या हो जाएगा 1 है, तो ये आ जाएगा स्ट्रॉन्गली एसिड हो जाएगा बी जिसका पीएच 1। अब वो क्या कह रहा है वीकली एसिडिक। तो वीकली एसिडिक कौन होगा? जो 3.5 से ऊपर हो, 4 हो जाएगा। तो ये आपका वीकली एसिडिक होगा, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका वीकली एसिड ए ऑप्शन जिसका पीएच आ रहा है ये वीकली एसिडिक है। और फिर कह रहा है वीकली एल्कलाइन। तो वीकली एल्कलाइन होगा, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका ई यानी पीएच 9। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, अरेंज किया, फिर हमने न्यूट्रल का पीएच देखा कौन सा होगा डी, स्ट्रॉन्गली एल्कलाइन का देख लिया और ये चीजें स्ट्रॉन्गली एसिडिक बी, वीकली एसिड ए और वीकली एल्कलाइन ई। देख लीजिए ऑप्शन को। और लास्ट क्वेश्चन आप 10 का जो आंसर आप करेंगे देखिए 10 आंसर नंबर 10 टेस्ट ट्यूब ए और बी है। ए में क्या है कि ए में इन्होंने क्या कर रखा है, देखिए क्वेश्चन को। ए में मैग्नीशियम रिबन है और इसमें 2HCl को ऐड कर दिया है, और बी में भी मैग्नीशियम रिबन ही किया है लेकिन एसिटिक एसिड को कर दिया है। अब दोनों क्या करेंगे कि ये MgCl2 रिएक्शन बना लेंगे और ये जो है CH3CO ट्वाइस Mg बना लेंगे। दोनों में क्या होगा, क्योंकि एक्टिव है ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, तो यहां से दोनों में हाइड्रोजन निकलेगी। तो उन्होंने पूछा है कि विगरसली रिएक्शन कौन सी होगी। तो विगरसली रिएक्शन वो होगी जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा चुके हो, ये वीक एसिड है दोनों एसिड, ये वीक एसिड है। इसलिए जो विगरसली रिएक्शन होगी ये होगी। तो ए में जो है मोर विगरसली रिएक्शन होगी, मोर विगरसली रिएक्शन ए में। और जब इसे मोर विगरसली होगी तो इसकी मोर फिजिंग होगी, मोर फिजिंग होगी, ध्यान रखिए मोर विगरसली होगा मोर फिजिंग होगा। ये लो विगरसली होगी, ये लो विगरसली होगी और लो फिजिंग होगी। क्यों? क्योंकि इसमें वीक एसिड है। क्लियर हो गया बेटा। क्वेश्चन 10 हमने एक्सरसाइज में कंप्लीट करा दी। आप प्रैक्टिस कीजिए और बार बार देखिए और कंसेप्ट को अवश्य पढ़ें जिससे आपके अच्छे समझ में आए। और लास्ट में हमारे चैनल को लाइक अवश्य करें, सब्सक्राइब करें और साथ में शेयर करें। थैंक यू।